करके ऑप्शन बताना है कौन सा सही है और लास्ट में टोटल स्कोर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है कवि राजा श्यामल दास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। 4 ग्रंथों के नाम है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है कवि राजा श्यामल दास जी ने लिखा था। तो वीर विनोद ग्रंथ की रचना है वो श्यामल दास जी ने की थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। दूसरा है कि चंद्रवरदाय के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। चंद्रवरदाय ने लिखा था पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी चंद्रवरदाय ने। 1 नंबर आपका राइट आंसर। तीसरा, डोला मारूरा दुहा, ये किसने लिखा था। डोला मारूरा दुहा ये किसके रचयिता कौन है वो बताना है। तो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, कलोल जी ने डोला मारूरा दुहा लिखा था, कवि कलोल के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है कि वेली कृष्ण रुक्मरीरी, ये ग्रंथ किसने लिखा था। वेली कृष्ण रुक्मरीरी ये किसके द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। और पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे, ठीक है, रायसी के भाई थे ये। और इन्होंने लिखा था गागरोन का दुर्ग जो है झालावाड़ में, उसमें लिखा था। इसको 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहते हैं इसी ग्रंथ को। तो अगला है कि हेमचंद्र सूरी के द्वारा जो महावीर चरित की उल्लेख किया गया है, उसमें कुमारपाल जो है वो किस वंश से थे। ठीक है, एक तो ये कि महावीर चरित ये हेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था, किसका वर्णन कुमारपाल का है। और ये चालुक्य वंश के एक शासक थे, उनका वर्णन है। बी आपका राइट आंसर। 6 आपका है कि गादिया सिक्के जो थे वो किस राज्य में थे। इनसे भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, सिक्कों से भी। और गादिया सिक्के चलते थे मेवाड़ रियासत में, यानी उदयपुर रियासत में। सी आपका राइट आंसर। अगला है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस अभिलेख में प्राचीन भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। और भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है गोसुंडी के अभिलेख से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 8 आपका है कि राजस्थानी साहित्य और उनके लेखकों और उनकी कृतियां ग्रंथ हैं, उनके बारे में कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमिलित है। कौन सा सही है इसमें से। माधवदास जी ने रामदासो लिखा, बिल्कुल सही है। माधवदास जी रामरासो, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। अगला है कि दयालदास श्री ख्यात, ये किस रियासत के शासकों का वर्णन है। दयालदास श्री ख्यात में बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी जानकारी मिलती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 10 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला की रचना की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक वाले बटन पे ओके कर देना, क्योंकि सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगला हमारा है कि वीरभान, किसका लेखक वीरभान है। इनमें से किस ग्रंथ की रचना वीरभान जी ने की थी। तो राजरूपक की थी। और ये क्वेश्चन आपका पहले भी बहुत बार आया है कि राजरूपक किसने लिखा है, वीरभान के द्वारा लिखा गया है। डी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि एकलिंग महामत्य ये किस भाषा में लिखा गया है। एकलिंग महामत्य की रचना हुई है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। बी आपका राइट आंसर। चलिए रावशाही सिक्के जो थे वो किस राज्य से संबंधित है। रावशाही सिक्के हैं ये चले थे अलवर रियासत में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि सती प्रथा ग्रंथ के लेखक कौन है। सती रासो ग्रंथ जो है ये किसने लिखा था। सती रासो ग्रंथ लिखा था सूर्यमल मिश्र जी ने। सूर्यमल मिश्र जी। राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि केसर की क्यारी में रकत के फूल, केसर की क्यारी में रकत के फूल ये रचना किसकी है। और ये रचना है जगदीश बोरा जी की। किसके द्वारा, जगदीश बोरा जी के द्वारा। 16 नंबर कि किस लेखक को फारसी ग्रंथों में किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय जाता है। ठीक है, फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया था मुंशी देवी प्रसाद जी ने। मुंशी देवी प्रसाद जी के द्वारा। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए दलपत विलास, इसका प्रकाशन है वो राजस्थान के किस स्थान पर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। और दलपत विलास का किया गया था जो बीकानेर में है उसके द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर दादू पंथ के जो अधिकांश साहित्य है वो किस बोली में है। दादू पंथ के है वो ढूंढाड़ी बोली में है। राइट, तो सही आंसर आपका 1 नंबर। 19 है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। कवियत्री के द्वारा और महेश के द्वारा। सी आपका राइट आंसर। 20 नंबर बुद्धि विलास ये ग्रंथ किसने लिखा था। बुद्धि विलास की रचना की थी बखत राम शाह ने। किसने की थी, बखत राम शाह के द्वारा। सी आपका राइट आंसर। 21 नंबर कि कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है।
सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत यानी ये पृथ्वीराज विजय है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जो है जयानंद जी का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। 22 नंबर है कि खुमान रासो किसने लिखा था। खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया था, ये दलपत जी ने लिखा था। दलपत जी के द्वारा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 23 नंबर, मध्यकाल के दौरान किन बहियों में सरकारी भवनों के निर्माण संबंधी जानकारी मिलती थी। सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी मिलती थी कमठाना बही में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पहले भी आया है कमठाना बही। ये सरकारी भवन दुर्ग निर्माण दोनों में ले लीजिए इस चीज को। 24 है कि राजस्थानी साहित्य में किसी राजा या व्यक्ति के मरणोपरांत उसके चरित्र का जो वर्णन किया जाता था वो किसको क्या कहते थे, उसको कहा जाता है मर्ष्या। मर्ष्या यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 25 है कि किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है। बिजोलिया अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है चौहान राजवंश के बारे में, चौहानों के बारे में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। बिजोलिया अभिलेख है 1170 का, सोमेश्वर चौहान के टाइम का। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित ग्रंथ जो है वेली कृष्ण रुक्मणी, ये किस भाषा में है, और वेली कृष्ण रुक्मणी है ये डिंगल साहित्य है। डिंगल में राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 27 कि कौन सा शिलालेख पर्तियारों का इतिहास बताता है। पर्तियारों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है मंडोर के शिलालेख से, क्योंकि मंडोर पर गुर्जर पर्तियारों ने शासन किया था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 28 की हमीर रासो किसने लिखा था। हमीर रासो किसने की थी, जोधराज जी ने इसकी रचना की थी, जोधराज जी ने। 1 नंबर राइट आंसर। 29 रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, रणछोड़ भट्ट ने की थी जो राज प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति की रचयिता है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग है। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये, राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेखों में संस्कृत भाषा में। रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी। रामचंद्रिका की रचना की थी वो द्वारकानाथ भट्ट ने की थी, द्वारकानाथ भट्ट ने। 1 नंबर राइट आंसर। 31 कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। लक्ष्मण का वंशज कहा गया ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में। सी आपका राइट आंसर। 32 आपका है कि कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। जालोर के शासक थे उनकी जानकारी मिलती है कानड़ दे प्रबंध में, कानड़ दे प्रबंध में। डी आपका राइट आंसर। 33 राज विनोद की रचना किसने की थी। राज विनोद लिखा गया था सदाशिव भट्ट के द्वारा। किसने लिखा था, सदाशिव भट्ट ने लिखा था। बी आपका राइट आंसर। 34 आपका है कि कौन से ताम्रपत्र में रानी कर्मावती के द्वारा जोहर के प्रमाण मिलते हैं, और रानी कर्मावती ने 1534 में जो जोहर किया था, चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ था, ये जानकारी मिलती है पूर्व ताम्रपत्र में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 35 कि कौन जोधपुर और जयपुर की स्थापना की तिथि बताता है। जयपुर की और जोधपुर की स्थापना की तिथि की जानकारी मिलती है वो बांकीदास की ख्यात में मिलती है, बांकीदास की ख्यात है उसमें जानकारी मिलती है। बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एकलिंग शिलालेख जो 1460 ईस्वी का है, इसके लेखक कौन है। एकलिंग शिलालेख है ये महेश्वर इसके रचयिता है, लेखक है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 37 कि जीवन कुटीर के गीत ये किसके द्वारा लिखे गए थे। जीवन कुटीर के गीत लिखे थे हीरालाल शास्त्री जी ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 38 आपका है कि अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत में मेवाड़ में मुगल शासकों ने सिक्के जारी किए थे, उनको क्या कहते थे, कौन से सिक्का, एलची सिक्का जारी किया गया था। बी आपका राइट आंसर। 39 कि कछवा शासकों की किस राजधानी का वर्णन है वो आमेर शिलालेख में है, और आमेर शिलालेख में जम्मू और रामगढ़ की राजधानी का जिक्र है, जम्मू और रामगढ़, जहां पर जम्मू माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो बी आपका राइट आंसर। 40 है कि अजमेर से प्राप्त बड़ली के शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है, और बड़ली के शिलालेख, एक तो ये कि बड़ली का शिलालेख कहाँ से, अजमेर से मिला था, और ये मिलता है जैन धर्म की जानकारी मिलती है यहाँ से। सी आपका राइट आंसर। 41 है कि किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंका था, तो मानमोरी के विलेख को फेंका था। डी आपका राइट आंसर। 42 जाबर शिलालेख में किसकी पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है, तो रमाबाई है ये राणा कुंभा की पुत्री थी, और रमाबाई को कहा जाता था वागीश्वरी। किस अभिलेख में, जाबर शिलालेख में। 3 चीज याद रखनी है। 43 है कि रघुवंश तिलक का वो किन शासकों को कहा जाता था। रघुवंश तिलक कहते थे कछवा वंश के शासकों को, और किस शिलालेख में कहा गया ये भी याद रखना है, आमेर के शिलालेख में।
44 है कि कवि महेश अत्रि और कान्या व्यास जी ने किस एक शिलालेख के लेखन में अपना योगदान दिया था। महेश अत्रि और कान्या व्यास जी, इन्होंने लिखा था कुंभलगढ़ अभिलेख। कौन सा? कुंभलगढ़ अभिलेख लिखा था। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 45 है कि रणकपुर का अभिलेख है वो किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया है। रणकपुर का अभिलेख जो रणकपुर के जैन मंदिर है, जिनको हम चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं, चौमुखा मंदिर वहीं पर मिला है। 1 नंबर राइट आंसर। 46 आपका है कि निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रागे रागों के द्वारा लिखित नहीं है। कौन सा नहीं लिखा था उन्होंने? मुर्दों का टीला लिखा था, कब तक पुकारूं ये भी लिखा था, सीधा सादा रास्ता ये भी लिखा था, मिट्टी का कलंक ये नहीं लिखा था। तो ये नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 47 की सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूरा किया था। एक तो ये कि वंश भास्कर किसका है? सूर्यमल मिशन का। और पूरा किया था मुरारी दान ने, मुरारी दान के द्वारा पूरा किया गया था। बी आपका राइट आंसर। 48 है कि सूर्यमल मिश्र है वो कहाँ के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्र थे ये बूंदी के जो रामसिंह हैं उनके दरबारी कवि थे। बी आपका राइट आंसर। 49 गोसुंडी अभिलेख जो है ये किस भाषा में है। गोसुंडी अभिलेख ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है, संस्कृत भाषा में है। तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की मारणा कुंभा के समय प्राचीन ज्ञात अभिलेख यानी विक्रम संवत 1490 से प्राप्त है कौन सा गांव से। ठीक है, ये है पदराड़ा गांव से। पदराड़ा गांव से सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिला था। डी आपका राइट आंसर। 51 कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। कामराज रतिसार मारणा कुंभा सही है। एकलिंग मोहम्मद ते कान्या व्यास बिल्कुल सही है। वेद मंडन चरक ये गलत है। वेद मंडन चरक ये गलत हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर। कोदंड मंडन के द्वारा ये भी सही है। तो सी आपका राइट आंसर। 52 है कि मुंडियारी ख्यात ये किससे संबंधित है, किसकी जानकारी मिलती है। तो मारवाड़ के जो राठौड़ थे, मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में जानकारी मिलती है मुंडियारी ख्यात से। तो डी आपका राइट आंसर। 53 है कि सोमदेव के दरबार में किसके दरबार में थे जिन्होंने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था। ललित विग्रहराज लिखा था सोमदेव ने। ये थे विग्रहराज के ग्रंथ, विग्रहराज चतुर्थ जो थे उनके दरबारी कवि थे, विशल देव के कवि बांधव कह दीजिए। सी आपका राइट आंसर। 54 की विजय सिंह ने विजयशाही सिक्के कब चलाए थे। ये कहाँ के शासक थे। ये जोधपुर मारवाड़ के शासक थे विजय सिंह, जिन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए थे। और एक क्वेश्चन ये कि विजयशाही सिक्के किस रियासत में थे। जोधपुर रियासत में। 55 है कि कुंभलगढ़ शिलालेख है वो कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया था। कुंभलगढ़ शिलालेख 5 शिलाओं पर है। कितनी पर? 5 पर है। बी आपका राइट आंसर। 56 कि राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना जिसका नाम है हंसावली ये किसके द्वारा लिखी गई थी। हंसावली लिखी थी असाइद के द्वारा, असाइद के द्वारा लिखी गई थी। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बी क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। 57 की ग्रंथ और लेखकों के नाम है तो गलत जोड़ा बताना है, सही जोड़ा बताना है कौन सा सही है। तो रागमाला पुंडरीक विठल पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रागमाला पुंडरीक विठल। चलिए 58 आपका है कि अभिलेख जो प्राचीन भारत में